किसी और ने मुझे पूछा, इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू शो। वो कोई इंटरव्यू नहीं ले रही है, हम बस बहुत अच्छे क्यूजीन्स ट्राई कर रहे हैं। अहमदाबाद की जो ट्रेजेडी हुई उसके बिल्कुल एक हफ्ते पहले मैं एक फ़्लाइट पे था और उस फ्लाइट में इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ भी। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, हम लैंड करने वाले थे और अचानक से फ़्लाइट उसने ऊपर टेक ऑफ कर ली। तो कसम से बता रहा हूँ, वो जो 4-5 मिनट थे मुझे लिटरली लगा था कि भाई हम लोग बचने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 2025 मार्स का साल है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। हाय फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रसिका। थैंक यू। थैंक यू यस, सो मच। बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी आज आप आए हो डल्लास के और सितारे। उसके हाल अब शायद उनके साथ आपके साथ हुआ भी है जी जी एक एपिसोड आपने जी भी देखने जी। तो जानना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कहना चाहूँगी। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से। डेलनाज ने ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट तराश के निकाला है ऑडियंसेस के लिए, जिसमें वो हर एपिसोड में अपने दोस्त को, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी एन एक्टर और अ सेलिब्रिटी, वो उनको हर अलग अलग जगहों पे लेकर जाती हैं अच्छा क्यूजीन ट्राई करवाने। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फूडी होना ज़रूरी है, जो कि हम सब है। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, अपने हर इंटरव्यू में मैं ये कहता हूँ। तो इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लोग एक बैंड्रा के बहुत ही प्यारे से कैफ़े में जाके हमने बहुत सारी बातें की। एंड यू नो, इट इज़ नॉट लाइक, जैसे कि किसी और ने मुझे पूछा, इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू शो। वो कोई इंटरव्यू नहीं ले रही है, हम बस बहुत अच्छे क्यूजीन्स ट्राई कर रहे हैं और साथ में हम हमारी दोस्ती की बातें करते हैं, हमारे पास्ट की बातें करते हैं, फूड रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो वो हम शेयर करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही यूनिक और ख़ास कॉन्सेप्ट डलनाज लेकर आई हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। वेल आपके साथ थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपने क्या फूड ट्राई किया और क्या क्या अलग अलग। हमने बेसिकली चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें उस रेस्टोरेंट में ट्राई की और वो रेस्टोरेंट अपने चीज़ केक के लिए जाना जाता है, तो हमने उनका जो ट्रेडिशनल चीज़ केक है वो ट्राई किया। फिर एक बहुत ही बेहतरीन मैंगो चीज़ केक उन्होंने ट्राई करवाया। तो वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई जिसकी वजह से मुझे अगले दिन जिम में थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा, बट नो रिग्रेट्स, वी हैड अ लवली टाइम। इसके अलावा आपका फेवरेट फूड है काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है जो सिचुएशन अभी तक आई है यस। कोविड टाइम का वो अहमदाबाद वाला सीन जी आपको जी जी। कैसा फील। वेल, आई वुड जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। माय हार्ट गोज़ आउट फॉर ऑल द पैसेंजर्स, क्रू, द विक्टिम्स, उनके फैमिलीज़ के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अहमदाबाद की जो ट्रेजेडी हुई उसके बिल्कुल एक हफ्ते पहले मैं एक फ़्लाइट पे था और उस फ्लाइट में इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ भी। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, हम लैंड करने वाले थे और अचानक से फ़्लाइट उसने ऊपर टेक ऑफ कर ली। तो कसम से बता रहा हूँ, वो जो 4-5 मिनट थे मुझे लिटरली लगा था कि भाई हम लोग बचने वाले नहीं हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 2025 मार्स का साल है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आप प्रे करते हैं, अगर आप अपने सुपर पावर में बिलीव करते हैं, तो आप इस मुश्किल घड़ी से भी गुजर जाएंगे। बट वंस अगेन, लॉट्स ऑफ सिंपथीज़, लॉट्स ऑफ बहुत सहानुभूति है मुझे उन सारे विक्टिम्स के लिए जो इस हादसे से गुजरे हैं। और मैं मतलब हर दिन मैं जब पूजा करता हूँ, मैं इस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ कि भाई जितने भी लोग हैं, हमारे जानने वाले हो या ना हो, लेकिन वो सब सेफ रहें, सब अपने फैमिलीज़ के साथ सेफ रहें। मेरी यही तमन्ना है और दुआ है लोगों के लिए। आपने जो सुना आपने चीज़ें हुई कहीं ना कहीं आपके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है आपके जी। साथ तो आपको क्या लगता है कि जो पहले गाइडलाइंस वाले लोग जो एक सेफ्टी करते थे चीज़ें क्योंकि अब उनको बहुत वायरल होती जा रही है कि उनके मिस चीज़ों से या फिर कभी कभी गर्मियाँ की वजह से बहुत सेफ्टी बहुत कम चीज़ें अभी बहुत मतलब देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एयरलाइंस सिक्योरिटी पे या जो भी है। ये अभी अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट की वजह से ये थोड़ा बाहर आया है कि सिक्योरिटी मेजर्स, देखिए अगर सिक्योरिटी मेजर्स टाइट नहीं है तो प्लीज़ आपको करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों की लाइव्स आप रिस्क पे डाल रहे हैं। बट फिर भी जो ये हेडलाइन की वजह है हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह केस हुआ तो चीज़ें अब यहाँ पे ये हो रही है कि पहले लोग चाहते थे कि लड़की बचाओ
ऑल आई हैव टू से इज़ दैट भाई ये कलयुग है, हम घोर कलयुग के पीरियड में आ गए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा संभल जाना चाहिए। जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं भाई, भगवान का डर रखिए। हम सबको एक ना एक दिन ऊपर जाना है और हमें जवाब देने हैं। तो आई जस्ट फील कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें लोगों को अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप ये देख सकें कि आप लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं और वो आप अपनी लाइफ में सुधार ला सकें। लास्टली कांग्रेचुलेशन उसके आगे हम बात करेंगे जी उसके लिए आपने जी। बट वन थोड़ा सा लिटिल अगर देख कर आपने किरदार था आई थिंक हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स जो मुझे उस किरदार के लिए मिला है वो बहुत ही कमाल का है। एंड मैं इसका श्रेय मालती चेहर को देना चाहूँगा, हु इज़ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने भी उनसे यही पूछा कि वाई डू यू थिंक आई फिट इन दिस रोल। तो उन्होंने बोला पता नहीं रुशाद, बट मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ये रोल कर पाओगे। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट द कन्विक्शन ऑफ द मेकर, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इतना हटके रोल दिया। एंड आस्था जो कि मेरे साथ उस फिल्म में है, जिनके साथ मैंने वो सीन किया है, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हर ऑल्सो। बाय